मोक्ष अष्टावक्र की परिभाषा में तुम्हारे चित्त की दशाएं हैं चाह और अचाह की। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न सुखी होता न दुखी होता, तब मुक्ति है। तदा मुक्ति। जब मन एक रस होता, बस होता, कोई क्रिया नहीं होती, कोई हलन चलन नहीं होता, कोई कंपन नहीं होता, स्तब्ध ज्योति ठहरी होती अकंप, न कहीं जाना, न होने की कोई वांछा। जैसा है ऐसा सर्व स्वीकार, ऐसी तथाता। जैसे दर्पण कोरा, जैसे कोरा कागज जिस पे कुछ लिखा नहीं, ऐसा जब मन कोरा होता, उस कोरे मन का नाम ही ध्यान है। और उस कोरे मन में जब कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि कुछ कोरे कागज होते हैं जिनमें अदृश्य लिखावट होती। कोरा कागज हो सकता है, लेकिन ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती कि तुम रासायनिक द्रव्यों से लिख सकते हो, दिखाई ना पड़े, थोड़ी आंच बताओ तो दिखाई पड़ने लगे। जब कोरा कागज ऐसा होता है कि उसमें अदृश्य लिखाई भी नहीं होती, कितनी ही आंच दिखाओ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा, तब जानना आ गए अपने घर, मंजिल मिली। तदा मुक्ति। जब मन किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा हुआ है तब बंध है, और मन जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। सीधी सीधी बातें, बड़े सीधे सूत्र और सत्य के अत्यंत निकट हैं। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिसु, तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिसु। जब मन किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, किसी दृष्टि में लगा है, आंख से जो दिखाई पड़ता है उसमें लगा है, कान से जो सुनाई पड़ता है उसमें लगा है, हाथ से जो स्पर्श में आता है उसमें लगा है, तो दृष्टि में लगा है। समझो इस बात को। तुम राह से गुजरे, देखा एक सुंदरी स्त्री को जाते हुए, मन उसके पीछे चलने लगा। तुम ना भी जाओ उसके पीछे, तुम मुंह मोड़ लो, तुम आंख बंद कर लो, तुम उस तरफ देखो ही नहीं, लेकिन मन चलने लगा। तुम्हारे चलने से कुछ मन के चलने का संबंध नहीं, तुम्हारा शरीर चले ना चले, मन चलने लगा। फिर वहीं से एक त्यागी निकल रहा है। तुम उस स्त्री के सौंदर्य के भोग के लिए आतुर होने लगे, मन में कल्पना उठने लगी। फिर एक त्यागी निकलता है वहीं से। उसने भी सुंदर स्त्री देखी, सुंदर स्त्री देख के ही वो शास्त्रों के वचन अपने भीतर दोहराने लगा कि स्त्री में है क्या, हड्डी मांस मज्जा मलमूत्र है क्या स्त्री में, कुछ भी तो नहीं है। वो समझाने लगा अपने को, ये त्यागी है, लेकिन इस त्याग के पीछे भी कहीं गहरे में राग छिपा है, नहीं तो ये बात भी क्या उठानी। और स्त्री में मलमूत्र छिपा है तो तुम में क्या कोई सोना चांदी छिपा है? तुमने कभी सोचा, जिन महात्माओं ने तुम्हारे शास्त्र लिखे उसमें वो लिख गए स्त्री में मलमूत्र मांस मज्जा, बस यही थूक खखार यही सब छिपा पड़ा है। खुद इन महात्मा में क्या छिपा था, इस संबंध में भी तो कुछ सूचना दे जाते, उस संबंध में बिल्कुल चुप है। क्योंकि पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं, इसलिए स्त्रियों में तो हड्डी मांस मज्जा है और पुरुषों में सोना चांदी। स्त्रियों ने शास्त्र लिखे होते तो शायद बात कुछ और होती, तो वो पुरुषों के बाबत लिखती। लेकिन ये लिखने की जरूरत भी क्या है? क्या इस बात में साफ प्रमाण नहीं है कि कहीं ना कहीं अभी भी स्त्री में रस रहा होगा? उसी रस को झुटलाने को ये कह रहा है कि रखा क्या है। ये अपने मन को समझा रहा है। मन तो कहता है कि चलो, ये मन को कह रहा है अरे पागल, कुछ भी नहीं रखा है। वासना तो उठी है, ये वासना की लगाम खींचने की कोशिश कर रहा है। लाख तुम ऐसी कोशिश करो, तुम जीतोगे नहीं। ये सब सोच विचार ही है।
मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रिफ़अतों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक ए विशाल है। तुम लाख समझो, शर्मिंदा हो, अपराधी अनुभव करो, गलती हो रही, पाप हो रहा, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर अपने दिल को क्या करूं, इसे फिर भी शौक ए विशाल है। वो दिल तो भोग मांगता ही जाता। उस दिल को तुम रोको, बंधन डालो, जंजीरें पहनाओ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम निकल रहे राह से, तुम भोगी हो तो भोग की आकांक्षा उठती, त्यागी निकलता हो उसको भी भोग की आकांक्षा निकलती। वो त्याग की बातों से उस आकांक्षा को दबाता। मगर दोनों दृष्टि में उलझ गए, जो दिखाई पड़ा उसमें उलझ गए। तुम उस आदमी की कल्पना करो जो वहीं रास्ते से निकलता है, और जो दिखाई पड़ता है वो ना तो इस तरफ ना उस तरफ किसी तरह की उलझन पैदा नहीं करता। स्त्री निकली, स्त्री स्त्री है, न तो शोरगुल मचाने की जरूरत है कि स्वर्ग निकल गया पास से, न शोरगुल मचाने की जरूरत है कि ये कारपोरेशन की मैला गाड़ी निकल गई पास से। स्त्री स्त्री है, निकल गई। तुम ऐसे ही चले गए जैसे कुछ भी ना निकला। इस अवस्था का नाम है दृष्टि के पार हो जाना। तुमने कान से कुछ सुना और उसमें रस पड़ गया, एक गीत सुन लिया, फिर गीत को सुनने की आकांक्षा होने लगी तो दृष्टि में उलझ गए। तुमने कुछ छुआ, प्रीतिकर लगा, फिर छूना चाहा तो फिर दृष्टि में उलझ गए। ख्याल रखना, तुमने जाके किसी साधु की वाणी सुनी, किसी संत के वचन सुने, सुनने के कारण अच्छे लगे और उलझ गए तो वो भी दृष्टि है। समझ के कारण ठीक लगना एक बात है, सुनने के कारण ठीक लगना बिल्कुल दूसरी बात है। तुमने सिर्फ कानों को प्रीतिकर लगे इसलिए उलझ गए, कर्ण मधुर लगे इसलिए उलझ गए, तो फिर तुम दृष्टि में उलझ गए। तुम्हारी समझ को ठीक लगे। जब मन किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा हुआ है तब बंध है। यदा चित्तम कासु दृष्टिसु सक्तम तदा बंधा। और मन सब दृष्टियों से जब अनासक्त है तब मोक्ष है। यदा चित्तम सर्व दृष्टिसु असक्तम तदा मोक्षा। जब तुम देखते हुए और नहीं देखते, चलते हुए और नहीं चलते, छूते हुए और नहीं छूते, सुनते हुए नहीं सुनते, सब होता रहता है लेकिन तुम अपने दृष्टा भाव में स्थिर होते हो। वहां से तुम विचलित नहीं होते, वहां अविचलित। तुम्हारी अंतर्ज्योति कपती नहीं, कोई हवा का झोंका तुम्हें हिलाता नहीं। सब आता है जाता है, तुम वही के वही बने रहते हो, एक रस ज्यों के त्यों। यही मोक्ष है। मोक्ष कहीं 7 स्वर्गों के पार नहीं, और संसार बाजार में, दुकान में, व्यवसाय में नहीं। संसार तुम्हारे चित्त की एक दशा, मोक्ष भी तुम्हारे चित्त की एक दशा। मोक्ष वैसी दशा जैसा स्वाभाविक होना चाहिए, और संसार वैसी दशा जैसा रुग्णग्रस्त अवस्था में हो जाता है। संसार यानी बीमार आत्मा की अवस्था, मोक्ष यानी स्वस्थ आत्मा की अवस्था। स्वस्थ शब्द बड़ा अच्छा है, इसका अर्थ ही होता है स्वयं में स्थित। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है जो स्वयं में स्थित हो गया। आत्मस्थ जो हुआ वही स्वस्थ, बाकी सब बीमार। शरीर की बीमारी थोड़ी कोई बीमारी है, असली बीमारी तो आत्मा का अस्वस्थ होना है। अपने से च्युत हो जाना, अपने से हट जाना, अपने केंद्र से डमाडोल हो जाना अस्वास्थ्य, अपने केंद्र पर बैठ जाना अडिग स्वास्थ्य। इसी स्वास्थ्य को अष्टावक्र मोक्ष कह रहे हैं। जब मैं हूं तब बंध है, जब मैं नहीं हूं तब मोक्ष है।